क्या आपने कभी ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां सूरज डूबते ही लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं, जहां कुत्ते रात में रोते नहीं बल्कि चीखते हैं, जहां हवा में सिर्फ डर नहीं कुछ अनदेखी चीखें भी तैरती हैं? ये कहानी है खैरापुरा नाम के एक गुमनाम गांव की। इस गांव के किस्से कहानियों में नहीं, खामोशियों में दबे हैं। कहानी है सन 1998 मध्य भारत के एक सुदूर इलाके में बसा एक गांव खैरापुरा। दिखने में एकदम सामान्य, हरियाली, मिट्टी के घर, खेत और शांत लोग। लेकिन एक बात अजीब थी, सूरज ढलते ही गांव पूरी तरह सुनसान हो जाता। ना कोई बाहर निकलता, ना ही किसी के घर से रोशनी बाहर आती। एक अजीब सा सन्नाटा पूरे गांव को निगल जाता। नई उम्र के लड़कों को गांव के बुजुर्ग सख्त हिदायत देते, सूरज डूबने से पहले घर में रहना सीख लो, वरना ना घर बचेगा ना गांव। कहते हैं कि गांव के पास का पुराना पीपल का पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं, एक दरवाज़ा था। एक ऐसा दरवाज़ा जो हर अमावस की रात किसी दूसरी दुनिया के लिए खुलता। गांव के बच्चे उस पेड़ के पास खेलना तो दूर, उसे देखना तक नहीं चाहते थे। लेकिन फिर एक रात गांव के बाहर से आए हुए 3 लोग उस रहस्य से अनजान उसी पेड़ के नीचे रात गुजारने का फैसला कर लेते हैं। उनका नाम था अमित, विशाल और कर्ण। तीनों दोस्त थे और एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री बनाने के सिलसिले से गांव के आसपास घूम रहे थे। उन्हें गांव के बाहर एक वीरान जगह पर वो विशाल पीपल का पेड़ दिखा। अमित ने कैमरा ऑन किया और कहा, ये रहा वो डरावना पेड़ जिसके बारे में लोगों ने हजारों अफवाहें फैलाई हैं। आज रात हम यहीं रुकेंगे। गांव के कुछ बुजुर्गों ने उन्हें मना भी किया, लेकिन उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा, डर तो एक भावना है और हम उसे कैमरे में कैद करने आए हैं। शाम ढलते ही गांव के लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए। चारों ओर अंधेरा और खामोशी फैल गई। लेकिन वो तीनों टेंट लगाकर उसी पेड़ के नीचे बैठ गए और रात के 12 बजे टेंट के पास रखे कैमरे का लेंस अपने आप घूम गया। कोई भी पास नहीं था, लेकिन कैमरा अपने आप किसी चीज की तरफ फोकस करने लगा। फिर अचानक कैमरे में एक परछाई दिखी। एक औरत की लंबी उलझे बाल, काली साड़ी में और सिर धीरे धीरे हिलता हुआ। विशाल बोला, तूने देखा? करण बोला, ये कोई मजाक नहीं है, कोई पीछे खड़ा है। वे बाहर निकले और देखा तो कोई नहीं था। लेकिन तभी हवा तेज चलने लगी। चारों ओर की खामोशी में एक भारी सी आवाज गूंजी, तुमने दरवाजा खोल दिया है। अमित का कैमरा जमीन पर गिरा और उस पर एक लाल धब्बा उभर आया, जैसे किसी ने खून से छुआ हो। तीनों डर के मारे भागने लगे। लोग बताते थे कि करीब 80 साल पहले खैरापुरा गांव में एक औरत रहती थी, रामी बाई। लोग कहते थे वो जड़ी बूटियों की ज्ञानी थी, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि वो जादू टोना करने वाली एक डायन। गांव में कई बार अजीब घटनाएं होने लगीं। बच्चों का अचानक बीमार हो जाना, जानवरों का मर जाना, कुएं का पानी खून जैसा लाल दिखना। लोगों को शक होने लगा कि ये सब रामी बाई की वजह से हो रहा है। एक अमावस की रात गांव वालों ने मिलकर उसे पीपल के पेड़ से बांधा, उसके बाल काटकर उसे पत्थरों से मारा और कहा, इस गांव की शांति के लिए तुझे यहीं मरना होगा। रामी बाई मरते मरते चीखी, तुम सबकी औलादें जलेंगी, ये गांव कभी चैन से नहीं सोएगा, मैं वापस आऊंगी। उसके खून से पीपल की जड़ें लाल हो गईं। उसी दिन से वो पेड़ एक श्राप बन गया। अमित, विशाल और कर्ण तीनों अब गांव के बाहर की सड़क पर भागते भागते गिर पड़े, जिससे अमित बेहोश हो गया और उसके शरीर पर निशान थे जैसे किसी ने नाखून से चीर दिया हो। विशाल का कहना था, हमने किसी औरत को देखा, उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं और वो हमारे पीछे थी। गांव वालों को पता चला कि कोई पीपल के पास गया है। रात के करीब 2 बज चुके थे। पूरा गांव अंधेरे में डूबा था और हवाओं में अजीब सी सरसराहट थी। गांव के मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी और साथ ही पूरे गांव में कुत्तों के रोने की आवाज़ें गूंजने लगीं। गांव के बुजुर्ग गोविंद बाबा ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, वो आ गई है, रामी बाई अब आज़ाद है। दूसरी तरफ विशाल और कर्ण अधमरे अमित को लेकर गांव के ही एक वीरान मकान में छुप गए। मकान बहुत पुराना था, मिट्टी की दीवारें, टूटा हुआ दरवाज़ा और अंदर एक अजीब सी बेचैनी। अमित बेहोश पड़ा था, लेकिन उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे कोई और उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा हो।
विशाल ने जैसे ही उसे होश में लाने की कोशिश की, अमित की आंखें खुलीं। लेकिन वो अमित नहीं था। उसकी आवाज़ बदल चुकी थी, आंखें सफ़ेद हो गई थीं और उसने सिर झुकाकर सिर्फ इतना कहा, मैं लौट आई हूँ। उसी वक़्त गांव से बिजली चली गई। हर घर के दरवाजे अपने आप खुल गए और हवाओं में किसी औरत की हंसी गूंजने लगी। गांव की फिजा में घुटन फैल गई, जैसे हवा में जहर घुल रहा हो। एक और बुजुर्ग बाबा शंकरलाल जी ने बताया कि रामीबाई की आत्मा को रोकने का एक ही तरीका है, उसे उसी पेड़ के नीचे फिर से कैद करना होगा। लेकिन इस बार उसकी आत्मा को बलिदान चाहिए होगा, किसी जिंदा इंसान की। विशाल ने तुरंत कहा, मैं तैयार हूँ। लेकिन करण चौंक गया। पागल हो गया है क्या? अपनी जान देगा? विशाल बोला, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो गांव खत्म हो जाएगा और अमित पहले ही जा चुका है। वो रात अमावस की रात थी। पेड़ के नीचे सब इकट्ठा हुए, बाबा रामशरण, विशाल, कर्ण और गांव के कुछ बुजुर्ग। अमित, या कहें रामीबाई की आत्मा, भी वहां पहुंच चुकी थी। अब उसका शरीर पूरा काला हो चुका था, आंखें लाल और हवा में उसका सिर घूम रहा था। रामीबाई चीखी, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं अमर हूँ। बाबा रामशरण ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। विशाल ने आंखें बंद कीं और पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक तेज तूफान उठा, पेड़ की जड़ें हिलने लगीं, आसमान में बिजली चमकी और जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, रामीबाई की आत्मा चिल्लाई, नहीं, ये नहीं हो सकता। एक जोर का धमाका हुआ और सब कुछ शांत हो गया। सुबह की पहली किरण खैरापुरा गांव पर पड़ी और वर्षों बाद गांव में फिर से खुशहाली आई। तो ये थी खैरापुरा गांव की एक ऐसी कहानी जो सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि रहस्यों से भरी हुई थी, जहां एक शाप, एक आत्मा और एक बलिदान ने मिलकर तय किया गांव का भविष्य। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही रहस्यमयी और डर की कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फिल्मी मंडे टीवी को।